कई बार हम न्यूज में ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की या उसको कब्जा करने की बात करते हैं। वो आखिर ऐसा क्या है कि ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं? ग्रीनलैंड यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीन फैक्टर्स हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है, जिसकी वजह से अगर रशिया की तरफ से कोई भी अटैक यूएस की तरफ होता है तो यूएस ग्रीनलैंड पर अपने राडार सिस्टम से इसको ट्रैक कर सकता है। एक और कारण, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, तो नए शिपिंग रूट्स वहां से निकल सकते हैं जो यूएस के ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जब आइस मेल्ट हो रहा है तो रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूएस इंडस्ट्रीज इस पे फोकस कर रही हैं, तो यूएस अपनी इकोनॉमिक पावर को और बढ़ा सकता है। थर्ड रीजन, चाइनीज कंपटीशन। चाइना ने ग्रीनलैंड में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, माइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यूएस ऑलरेडी, जो कि चाइना को अपना एक कंपटीशन मानता है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। बाकी यूएस रशिया की राइवलरी हम लोग जानते हैं कि आर्कटिक रीजन में रशिया बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जिसकी वजह से यूएस सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है, अगर हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेते हैं या उसको खरीद लेते हैं तो रशिया के और करीब पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लिया जाए और उसे खरीदा जाए। हालांकि डेनमार्क इसके खिलाफ है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनोमस रीजन है और डेनमार्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो किसी भी तरह की तानाशाही, किसी भी तरह के एनक्रोचमेंट का विरोध करता है।